तो बच्चों आज हम डी के बारे में स्टडी करेंगे। डी क्या है, तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे डी है क्या, इसे हम क्यों पढ़ेंगे। तो डी का मीनिंग होता है डी से होता है डेफिशिएंसी और यू का मतलब होता है अनसेचुरेशन या अनसेचुरेटेड। क्योंकि डी का और इसे एक और नाम है, इसका HDI भी कहा जाता है। H से होता है हाइड्रोजन, D से होता है डेफिशिएंसी एंड I से होता है इंडेक्स। इसे एक और नाम है थर्ड। तो अलग अलग बुक में अलग अलग नाम होते हैं, एक ही कोई दिमाग पर रखना है। तो DBE से भी इसे जाना जाता है। D से होता है डबल, B से होता है बॉन्ड या बॉन्डेड, और E से होता है इक्विवेलेंट डबल बॉन्ड। इसके 3 नाम। अब हम DU को क्यों पढ़ेंगे भाई? तो देखो DU को पढ़ने का मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, इसकी जानकारी हमें उसे मोलिकुलर फॉर्मूला से ही पता चल जाता है। और ये आजकल ये कॉम्पिटिटिव में नीट जेईई में बहुत इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसमें बड़े बड़े कंपाउंड या स्ट्रक्चर लिख करके दे दिया रहेगा, उसमें ये पता करना होगा कि इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं या कितने रिंग हो सकते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसलिए तो डिफिशियंसी मतलब हाइड्रोजन की कमी। जब कोई सेचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है तो वह अनसेचुरेशन की कंडीशन को फॉलो करने लगेगा, वह अनसेचुरेटेड हो जाता है। तो जब अनसेचुरेटेड हो जाता है तो उसमें बॉन्ड बढ़ जाते हैं, या तो डबल बॉन्ड हो जाएगा नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को DU कहा जाता है, या रिंग का भी पता चलेगा इससे। तो इसके 3 नाम है। तो चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको पहले हम लोग स्टडी करेंगे, तब हम करेंगे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल। अब ये देखो कि मान लो कि हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला हमने ले लिया, C2H6 ले लिया। अब इससे हम क्या करेंगे, अगर 1 मोल हाइड्रोजन जो है H2 रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H4 में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई, तो H2C डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया। तो पाई बॉन्ड आ गया तो क्या इसमें रिंग बनेगी या नहीं बनेगी, ये हमें सोचना। तो पाई बॉन्ड का पता चल गया, एक पाई बॉन्ड है तो इसकी DU क्या हो जाएगी, 1 हो गई। अब ये देखो तीसरा, देखो अलग C3H8 है हमारे पास। इसमें से अगर हम 1 मोल H2 को रिमूव करते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो C3H6 हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर लिखो, H3C CH, ऐसे करो HC डबल बॉन्ड CH2 HC डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। तो अब ये देखो कि अगर हमें इसको सेचुरेटेड पोजीशन में लाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम ऐड H2 कर देंगे, H2 को ऐड कर देंगे। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम क्या कर देंगे, ऐड H2 हम कर देंगे। तो इस कंडीशन को, तो डिफिशियंसी ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड DU, उसी को DU हम कहेंगे। ठीक है, चलो इतना कर लो, लिख लो, तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जहां पर अनसेचुरेशन की कंडीशन आती है
वहीं पर पाई बॉन्ड पॉसिबल होता है, ठीक है, या रिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो अब लिख लो, डेफिनेशन लिख लो कि किसी भी बॉन्ड को, किसी भी डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम और उसे ओपन चेन में लाने के लिए जितने हाइड्रोजन की जरूरत होती है वही डीयू होता है। तो चलो अब हम कुछ करेंगे। तो जहां पर अनसैचुरेशन की कंडीशन आएगी वहीं पर डीयू पॉसिबल है, यह रिंग भी हो सकता है। अगर मान लो, चलो देखते हैं, अगर मान लो कि डीयू, अगर किसी भी कंपाउंड में डीयू 1 आ जाता है, किसी भी कंपाउंड का डीयू जो है 1 आ जाता है, तो देन 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा और रिंग 1 रिंग हो सकता है, रिंग पॉसिबल। अगर किसी भी कंपाउंड का डीयू जो है 2 आता है, तो देन क्या हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा और 2 रिंग भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है ना। तो इस तरह से हम पाई बॉन्ड और रिंग की को काउंट करने के लिए हम डीयू को पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कैलकुलेशन ऑफ डीयू का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इसको देख लो। कैलकुलेशन ऑफ डीयू का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक अगर इफ फॉर्मूला इज गिवन, इफ फॉर्मूला इज गिवन, अगर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसका हम डीयू कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, C+1 माइनस ब्रैकेट में H प्लस एक्स माइनस n बाई 2, ये होता है। दूसरा कंडीशन आता है कि इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, अगर किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तब हम क्या करते हैं, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर दिया रहता है तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड, पाई बॉन्ड प्लस रिंग, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ रिंग, ये हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और ये हमारा एक फॉर्मूला। तो दो तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम पहला शुरू कर रहे हैं, इसे मिटा दे, वेरी गुड। तो अब चलो पहला में क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कार्बन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन और X का मतलब होता है हेलोजन, N का मीनिंग हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजनेटर, ये चीज हो जाती है, ठीक है। यानी कि क्या भाई, तो C का मतलब हो जाएगा कि क्या, नंबर ऑफ कार्बन, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन, H का नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये इसका मीनिंग होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने क्या कहा कि पाई बॉन्ड और रिंग कितनी पॉसिबल हो सकती है किसी भी कंपाउंड में, हम उसके जानकारी जो है वो पहले ही कर लेते हैं। वो कौन हमें कराता है, तो डीयू कराता है। किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड को अगर सेचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करना है तो हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट डीयू, बस ये इतना ही दिमाग पर रख।
अब हम क्या करते हैं, कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि हम ले लिए C2H2 का ले लेते हैं, चलो C2H2 में ले लिए, ठीक। फाइंड DU, C2H2 ले लिए, C2H4 ले लिए, C3H6 ले लिए, H6, C4H8 ले लिए। चलो इसी में हमें DU को फाइंड करना है। DU का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड कितना है इसमें। तो अब मान लो कि पहला हम लिखे C2H2 की हम बात करते हैं, इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि C+1 माइनस ब्रैकेट में H प्लस X माइनस A बाई, हाँ एक और बात है, फाइंड करने से पहले ये देखो कि मोनोवैलेंट अगर आएगा कंपाउंड, वैलेंट को ऐड करते हैं। डाईवैलेंट अगर कोई आएगा, डाईवैलेंट कंपाउंड एलिमेंट से आ गया तो डाईवैलेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। अगर ट्राईवैलेंट आएगा तो ट्राईवैलेंट को हम क्या करते हैं, को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसे कर दो, विल सब्सट्रैक्ट। ट्राईवैलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी 3 हो। मोनोवैलेंट हेलोजन हो जाता है X, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। डाईवैलेंट, हाँ एक चौथा लिख लो, डाईवैलेंट कोई भी दिखेगा, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे सल्फर हो, जिसकी वैलेंसी 2 है वह डाई। अगर ऑक्सीजन एंड सल्फर अगर कंपाउंड में है, अल्सो नेग्लेक्टेड, इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, चलो इसको इतना डन कर लो, तब हम इस एग्जांपल पर हम आएंगे। वेरी गुड, मिटा गए इसे, चलो मिटा देते, ये दिमाग पर रखना होगा। तो यहां पर देखो क्या निकालेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो यहां पर 2 + 1 कर देंगे, माइनस H कितना है, 2 है, प्लस X है नहीं, X मीन्स हेलोजन, मोनोवैलेंट नहीं है, 0 माइनस 0 बाई 2, या उसे हटा दो तो 3, 2 और 1 3 माइनस 2/2 कट गया, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 पाई बॉन्ड हो गया, 2 पाई बॉन्ड हो गया इसमें। अब स्ट्रक्चर भी लिख करके देख सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड C, H एंड H हमने कर दी। वेरी गुड, अब आगे देखिए, तो 2 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। अब मान लो C3H6 की बात आती है, C3H6 की बात आती है, तो बस वही फॉर्मूला C+1 माइनस ब्रैकेट H प्लस X माइनस N/2। तो N तो ट्राईवैलेंट है, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर ट्राईवैलेंट टाइप का जिसकी वैलेंसी 3 है, अगर एलिमेंट है कंपाउंड में है तो उसको माइनस कर देंगे, जिसकी वैलेंसी 2 आए तो उसको हटा देंगे, सिर्फ निकाल देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, सिर्फ मोनोवैलेंट को ऐड करेंगे। अब ये देखो, इसमें भी कोई दूसरी चीज नहीं है, अभी तो हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं। नाइट ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 3 है, अब +1 माइनस हाइड्रोजन 6 है, तो 6 × 1, ये इसको हटा तो कैंसिल करो, बाई 2 हो गया, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस इसको कटा दो,
6/2 3, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा। 1 पाई बॉन्ड आ रहा, पाई बॉन्ड हमारे कितने आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। ठीक है, अब चलो इसे इरेज कर दें। अब ये देखो C4H10 है, चलो इसको भी देख लेते हैं। C4H8 है, C4H8 है, तो क्या हो जाएगा कि C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। वैसे तो भैया दोनों लिखना कोई जरूरी नहीं है इस तरह के कंपाउंड। कार्बन 4 है तो 4+1 माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 है बाई 2 कर दो सीधे, 5 माइनस 4 कर देगा, क्या हो जाएगा 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा। लिख करके देखो 1 पाई बॉन्ड ही आ रहा है। अब चलो अगला चीज हम देखते हैं। मान लो कि C4H6 है, C4H6 आ गया, इसमें पाई बॉन्ड को फाइंड करो, तो फॉर्मूला वही लिखो C+1 माइनस ब्रैकेट में H प्लस X माइनस N/2 कर देते हैं। C4 है 4+1 माइनस हाइड्रोजन 6 है तो 6/2, 5 माइनस क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 2 पाई बॉन्ड आ गया। तो पॉसिबिलिटी जो है कि इसकी रिंग की 2 हो सकती है, मे बी। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है। और हम क्या करें, और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। चलो इसको मिटा देते हैं, रन कर लो। अगर हम लेते हैं C8H8O ले ली, इसमें निकालो। हमने क्या कहा कि डाइवैलेंट को ऑक्सीजन रहेगा तो उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है कि C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कार्बन 8 है, +1 माइनस हाइड्रोजन भी 8 है, 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट में आता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। 8/2 कट गया, 9 माइनस 4, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसकी DU कितनी हो गई, DU कितनी हो गई, DU कितनी हो गई, DU हो गई 5, यानी कि 5 बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड होगा। DU इसकी 5 आ गई। जो पहले निकाला जो पाई बॉन्ड हमने लिखा था उसको सबको DU ही मान लो। ठीक है, चलो इसको डन कर लो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। C6H6O में वही करो, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, 6+1 माइनस 6/2, ऑक्सीजन है डिस्कार्ड कर देंगे। इसका DU फाइंड करो, 7 माइनस 3 कितना हो गया, 7 माइनस 3 4 DU हो गया। DU इसकी कितनी आ गई, 4 आ गई, यानी कि 4 पाई बॉन्ड हो जाएगा इसमें। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, चलो एक और करते हैं। C6H5NO2 का DU फाइंड कर, किसको करना है, खाली सिर्फ लिख लो यहाँ पर कि फाइंड DU। DU का मतलब होता है पाई बॉन्ड, DU फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे भाई, तो वही फॉर्मूला लिखो, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, यही फॉर्मूला को अब तो याद हो गया हो जाना चाहिए। C कितना है, 6 है, +1 माइनस H कितना है 5, O है डाइवैलेंट है, 2 वैलेंसी होती है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। N का क्या है
अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला आता है, ट्राईवैलेंट आता है, तो उसको डिस्कार्ड किया जाता है, उसको सब्सट्रैक्ट किया जाता है। 3 सॉरी n कितना है 1 है, 1/2 तो 7 माइनस 4/2 तो 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5। डी इसकी कितनी निकल गई 5। इसकी डी हमारी कितनी निकल गई 5। ठीक है, चलो इसे मिटा दें। अगला देखो, और भी देखते हैं। C6H6Cl6 इसका निकाल। फिर वही कहानी, C+1 माइनस H+X-N/2 क्या हो जाएगा, कार्बन 6 है, 6+1 माइनस हाइड्रोजन 6 है, प्लस मोनोवैलेंट को ऐड किया जाता है, यहाँ X देख रहे हो प्लस का सिंबल है, 6/2। ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई है नहीं, तो 7 माइनस 12/2, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1। डी कितना हो गया इसका 1, यानी कि 1 पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो आज हम लोग ये लें। चलो और हम एग्जांपल देखते हैं। चलो देखते हैं, मिटा दे इसे। इसका डी अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाला भी बताया जाएगा, लेकिन देखते हैं। मान लो कि चलो यहां पर हमने ले लिया, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, सी कर दो, सी सब पर ट्रिपल बॉन्ड कर दो, यहां ये एंकर। इसमें हमें डी फाइंड करना है, यानी कि पाई बॉन्ड को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो काउंट कर लो, 1 2 इसमें हो गया, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1 2, सब में 2 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई और ये पाई। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी डी कितनी हो जाएगी 8। अब तो हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रही होगी, अच्छी तरह से आ रही होगी। ठीक है, कोई किसी को कोई दिक्कत है बोलो। अब चलो ठीक है, अगर मान लो कि कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, बेटा इसे डन कर लो। अगर मान लो कि हम डी जो है, मान लो कि हमने यहां किया, इस तरह से किया, इसका डी बताओ। इसका डी बताओ। इसमें डी बताओ। इसका डी बताओ। और हाँ चलो इसका डी बताओ। तो इसका डी क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड देखो यहाँ पर 1 है, तो डी इसकी 1 हो जाएगी। इसका क्या है, यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, तो इसकी डी 2 हो गई। पाई बॉन्ड को टच कर, इसमें क्या है, तो इसकी डी 1 हो गई। इसकी डी क्या हो जाएगी, डी 1 हो गई। ठीक है, इसकी में डी क्या है, तो डी इसकी 1 हो गई। ठीक है, इसकी डी बताओ कितनी हो गई।
तो 3 पाई है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो इसकी डी यू क्या हो जाएगी 1। तो आज हम लोगों ने सीखा कि फॉर्मूला से हम कैसे डी यू को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि रिंग की पॉसिबिलिटी कितनी होगी और पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, वो हम डी यू से फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए आज की टॉपिक इतनी ही रहेगी। कल हम इसका सेकेंड पार्ट जो है डी यू का सेकेंड पार्ट हम टुमारो अपलोड करेंगे। टुमारो हम पढ़ाएंगे, बताएंगे आप लोगों को। तब तक इस पर बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन है आप लोग करते रहें। तब तक के लिए थैंक्स ऑफ ऑल।